आपके साथ मैं अंजलि झा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। जम्मू कश्मीर से आपको ये बड़ी खबर बता रहे, जहां पर दिहाड़ी मजदूरों की मांग जाए। सीएम उमर अब्दुल्ला ने यह बयान दिया। विधानसभा में दिहाड़ी मजदूर पर कार्रवाई को लेकर हंगामा लगातार जारी है। बीजेपी विधायकों ने विधानसभा से वॉकआउट किया। जम्मू कश्मीर सीएम उमर अब्दुल्ला का स्टेटमेंट सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा दिहाड़ी मजदूरों की जो मांगे हैं वो जायज है, उनके खिलाफ लाठियां न बरसाई जाए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर विधानसभा में दिहाड़ी मजदूरों की मांगों को सही करार दिया है सीएम उमर अब्दुल्ला ने। वही साथ ही साथ बीजेपी विधायक वॉकआउट करते हुए संसद से नजर आए हैं। तो विधानसभा में दिहाड़ी मजदूरों पर कार्रवाई को लेकर हंगामा, बीजेपी विधायकों ने विधानसभा से किया वॉकआउट। जम्मू कश्मीर सीएम उमर अब्दुल्ला का स्टेटमेंट सामने आया है। दिहाड़ी मजदूरों की जो मांगे हैं वो जायज और मानवीय हैं, उनके खिलाफ लाठियां नहीं चलवाई जाए, उनकी मांगों को माना जाए। दिहाड़ी मजदूर पर कार्रवाई को लेकर हंगामा लगातार जारी है और इसी बीच सीएम उमर अब्दुल्ला दिहाड़ी मजदूरों के पक्ष में नजर आए। उन्होंने कहा कि जो भी मांगे हैं उनकी वो जायज है, वो मानवीय हैं और उनके खिलाफ उन पर डंडा न बरसाया जाए, बल्कि उनका साथ दिया जाए, उनकी मांगों को माना जाए। दिहाड़ी मजदूरों पर कार्रवाई को लेकर के हंगामा लगातार जारी है और इसी बीच सदन में जम्मू कश्मीर के विधानसभा के सत्र में कहीं ना कहीं ये जो हंगामा है वो देखने को मिला। मुद्दा गर्माता हुआ नजर आया, जहां पर सीएम उमर अब्दुल्ला पक्ष में नजर आए, तो वही साथ ही दूसरी तरफ बीजेपी के विधायक जो थे वो वॉकआउट करते हुए सदन से नजर आए। तो ऐसे में आगे जाकर इस पूरे मुद्दे को लेकर के क्या कुछ राजनीति गर्माती ये भी देखना होगा, लेकिन फिलहाल सीएम उमर अब्दुल्ला ने दिहाड़ी मजदूरों पर अपना समर्थन दिया है। उन्होंने कहा कि उनकी मांगे जायज है, उनकी मांगों को पूरा किया जाए और साथ ही साथ यह भी कहा कि उनकी मांगे के खिलाफ उन पर डंडे न बरसाया जाए। तो बीजेपी विधायकों ने हालांकि सदन से वॉकआउट किया। दिहाड़ी मजदूरों पर कार्रवाई को लेकर के लगातार जो हंगामा है वो जारी है। तो वहीं साथ ही साथ सीएम उमर अब्दुल्ला सदन में उनके साथ, उनके पक्ष में, दिहाड़ी मजदूरों के पक्ष में नजर आए हैं। तो ऐसे में जम्मू कश्मीर में लगातार देखा जा रहा है, जब से विधानसभा के चुनाव हुए हैं उसके बाद से लेकर के अभी तक कहीं ना कहीं जो माहौल है वो शांतिपूर्वक तरीके से सारी चीजें चल रही, लेकिन इस बीच कुछ कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिसमें कहीं ना कहीं हंगामेदार वो मुद्दे बनते हुए नजर आते। जम्मू कश्मीर का बजट सत्र चल रहा और इसी बीच किसी न किसी मुद्दे को लेकर के रोज हंगामा हो रहा और इसी बीच आज सदन में दिहाड़ी मजदूरों से जुड़ा हुआ ये मुद्दा गर्माता हुआ नजर आया। विधानसभा में पार्टी लाइन से हटकर सदस्यों ने वेतन जारी करने और नौकरियों को नियमित करने की मांग कर रहे जो जल शक्ति विभाग के दैनिक वेतनभोगी यानी कि दिहाड़ी मजदूर हैं, उनके कर्मचारियों पर लाठीचार्ज किया और हिरासत में लिया, जिसके बाद ये मुद्दा उठा। जैसे ही सदन में कार्यवाही शुरू हुई, भाजपा विधायक विक्रम रंधावा ने दैनिक वेतनभोगी जो हैं उनको बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन का मुद्दा उठाया और साथ ही साथ उन पर लाठीचार्ज और उनके जो हिरासत में लिया गया उसके लिए भी सवाल पूछे। तो कई भाजपा सदस्यों ने रंधावा का समर्थन किया। वही नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदस्य मीर सपुला और बीए वीरी ने कांग्रेस के निजामुद्दीन भट्ट के साथ इस मुद्दे को उठाया। हालांकि ये मुद्दा तूल पकड़ता हुआ नजर आया और साथ ही साथ अब उमर अब्दुल्ला पक्ष में नजर आए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा पुलिस हमारे नियंत्रण में नहीं है, दैनिक वेतनभोगी जो है उनका मुद्दा एक मानवीय मुद्दा है और इसीलिए बेहतर होगा कि लाठीचार्ज का मुद्दा वहां उठाएं जहां से पुलिस को कंट्रोल किया जाता है, यानी कि साफ तौर पर केंद्र को घेरते हुए नजर आए हैं। तो उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ये कहते हुए नजर आए कि जो डेली वेजर का मुद्दा है वो कोई वित्तीय मामला नहीं है, यह एक मानवीय मामला है। जहां तक नेशनल कॉन्फ्रेंस का सवाल है तो हम इनको पक्का भी करेंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी इसके विरोध में नजर आई है और साथ ही साथ कुछ बीजेपी हालांकि पक्ष में भी नजर आए। तो बीजेपी विधायक जो हैं वो उनके पक्ष में नजर आए और साथ ही साथ सीएम उमर अब्दुल्ला ने जब ये कहा उसके बाद कहीं ना कहीं कल की अगर बात करें तो कल भी विधानसभा में जो सत्र था वो हंगामेदार रहा। तमाम ऐसे मुद्दे थे जिसको लेकर के वहां पर उठाए गए।
सोमवार को कठुआ में जो 3 नागरिकों की हत्या हुई थी उस मुद्दे को भी उठाया गया और उसके बाद आज दिहाड़ी मजदूरों की जो मुद्दा है वो भी उठाया गया। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कठुआ में हाल ही में 5 नागरिकों की जो रहस्यमयी मौत हुई थी उसको लेकर के विधानसभा में चिंता जताया था और साथ ही कहीं ना कहीं इस पूरे मुद्दे को राजनीतिक रंग देते हुए भी देखा गया। तो चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां पर जम्मू कश्मीर में के गुलमर्ग में वहां पर एक फैशन शो आयोजित किया जा रहा था जिसको लेकर के तमाम तरह के जो विवाद हैं वो भी देखे गए। हालांकि आपको बताते चले कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने गुलमर्ग में आयोजित जो फैशन शो है उसके आयोजन में राज्य सरकार की भूमिका को स्पष्ट करते हुए यह कहा कि सरकार का ये जो आयोजन है इसमें कोई भी हिस्सा नहीं है और उन्होंने यह भी बताया कि प्रशासन को इस मामले की पूरी जांच करने का आदेश दिया गया और यदि कोई भी इसका उल्लंघन करता हुआ पाया गया तो इसे पुलिस को सौंप दिया जाएगा। वही मुख्यमंत्री ने इस घटना पर चिंता भी जताया है। जनता को यह आश्वस्त किया कि संबंधित अधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि सभी कार्यक्रम कानूनी तरीके से हो। तो लगातार जो फैशन शो में जो फोटोज और वीडियोज लीक हुई उस पर मामला अभी गर्माता हुआ नजर आया। चार रोज का एक इवेंट ऑर्गेनाइज करने की बात हुई थी। उस 4 रोजा इवेंट में 7 तारीख को एक फैशन शो का ऑर्गेनाइजेशन किया गया था। उस फैशन शो में कुछ ऐसी बातें सामने आई, कुछ ऐसा वहां पे उसमें हिस्सा लिया गया जिससे कि लोगों के जज्बात को ठेस पहुंची और अपने आप में लोग गलत नहीं हैं। जाहिर सी बात है कि जिन लोगों ने उस फैशन शो को ऑर्गेनाइज किया था उन्होंने अपने अकल का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने लोगों के जज्बात के बारे में नहीं सोचा। उन्होंने इस बारे में नहीं सोचा कि वो कहां पे कर रहे हैं और किस वक्त में कर रहे हैं। कुछ लोगों ने ये कहा कि रमजान के पाक महीने में यह नहीं होना चाहिए था। मैं तो ये मान के चलता हूं कि जो मैंने देखा वहां पर वो तो रमजान छोड़िए साल के किसी भी दिन वो नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं एक बात यहां क्लियर करना चाहता हूं, हुकूमत की तरफ से इसमें कोई रोल नहीं था। ये प्राइवेट पार्टी थी, उन्होंने प्राइवेटली इस फंक्शन का ऑर्गेनाइजेशन किया, उन्होंने प्राइवेट होटल में इसको रखा और प्राइवेटली अपने इन्विटेशन कार्ड्स बांटे। हुकूमत से कोई इजाजत नहीं मांगी गई, हुकूमत से कोई पैसे नहीं लिए गए, सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर कोई इस्तेमाल नहीं हुआ और सारे सरकारी अफसर इसमें थे नहीं। लेकिन इस बात के बावजूद इंतजामिया को वहां कहा गया है कि अगर कहीं पर भी इसमें कानून के खिलाफ कोई बात हुई हो, अपनी तहकीकात मुकम्मल करके अगर जरूरत पड़े तो मामला पुलिस के हवाले किया जाए। पुलिस के उसके बाद अपनी तहकीकात करेगी। लेकिन मैं यहां क्लियर करना चाहता हूं कि इस फंक्शन में हुकूमत का कोई रोल नहीं था। अगर हमसे इसके लिए इजाजत मांगी गई होती हम इजाजत नहीं देते, लेकिन क्योंकि प्राइवेट फंक्शन था, प्राइवेट होटल में रखा गया, अगर कहीं पर भी कानून जो है वो उसके खिलाफ कोई काम किया गया होगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां पर जम्मू कश्मीर के विधानसभा सत्र के बीच में एक मुद्दा गरमाते हुए नजर आया, वो था दिहाड़ी मजदूरों का मुद्दा। हालांकि जो बीजेपी विधायक थे विक्रम रंधावा, उन्होंने विधानसभा में यह मुद्दा उठाया जिसे मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि यह एक मानवतावादी मुद्दा है, न कि वित्तीय मुद्दा। उमर अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि वह अपने विभागों के बजट प्रस्तावों के दौरान इस मुद्दे पर बात करेंगे। वही बीजेपी विधायक दैनिक जो वेतन भोगी है उनके नियमितीकरण की मांग कर रहे थे, जबकि एनसी के विधायक बीजेपी को घेरते हुए आरोप लगा रहे थे कि बीजेपी ने पिछले 10 वर्षों में इस मुद्दे पर कुछ भी नहीं किया। तो जम्मू कश्मीर के सांबा में गोलीबारी हुई है, अंतर्राष्ट्रीय जगह पर यह गोलीबारी हुई है। हालांकि
बता दें कि जम्मू कश्मीर में जब ये गोलीबारी हुई उसके बाद तमाम तरीके से इसकी पूरे मामले की छानबीन किया जा रहा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ ने संदिग्ध गतिविधि का पता चलते ही ये गोलीबारी की है। घटना घगवाल क्षेत्र में रात करीब 1 बजे हुई, जब ड्यूटी पर तैनात जो सेंट्री ने सीमा के पास संदिग्ध गतिविधि देखी। तत्काल प्रतिक्रिया करते हुए बीएसएफ के जवानों ने गोलीबारी की और बाद में किसी भी सुरक्षा उल्लंघन को रोकते हुए सर्च ऑपरेशन शुरू किया। वरिष्ठ बीएसएफ अधिकारी, जिनमें उपनिरीक्षक जनरल डीआईजी भी शामिल थे, वही सुबह मौके पर पहुंचकर स्थिति का मूल्यांकन करते हुए नजर आए। तो बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां पर जम्मू कश्मीर में बीते दिनों ही जम्मू कश्मीर के कठुआ में काफी जो 2-3 लड़के थे वो गायब हो गए थे और इसी को लेकर के ये मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आया था। वहीं जम्मू कश्मीर रेंज के डीआईजी सुनील गुप्ता ने कठुआ जिले के राजबाग और मारहीन क्षेत्रों का दौरा किया और लापता जो लड़के थे दीनू और रहमत अली के परिवारों से मिले हैं। इस दौरान अधिकारियों ने परिवारों को आश्वासन भी दिया कि लापता लड़कों की तलाश के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। मामला दर्ज होने के बाद जांच जारी है और सर्च टीमों का गठन कर लिया गया। डीआईजी ने यह भी बताया कि लड़कों को फोटो जो सुरागे थी उसके लिए साझा कर दिया गया है और प्रशासन ने मामले को शीघ्र ही हल कर देने का वादा किया है। वही जम्मू के गांदरबल में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। पर्यावरण को लेकर के ज्यादा जागरूकता के लिए वहां पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें तमाम लोग उपस्थित रहे। तो बॉयज हाई सेकेंडरी स्कूल गांदरबल में विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं उनके अभिभावकों के लिए पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम मुख्य जो शिक्षा अधिकारी गांदरबल की देखरेख में हुआ। वही जोनल एजुकेशन ऑफिस गांदरबल के सहयोग से आयोजित किया गया। कार्यक्रम में गांदरबल जोन से जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे थे उनके अभिभावक प्रतिभागी के रूप में शामिल हुए। विभिन्न विभागों और समाज कल्याण से आए अतिथि वक्ताओं ने विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे थे उनके लिए उपलब्ध योजनाएं और लाभों पर विस्तार से चर्चा किया। शिक्षा विभाग द्वारा समावेशी शिक्षा के तहत आयोजित इस कार्यक्रम में समग्र शिक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया, जिससे कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों और उनके जो अभिभावक है उनको बेहतर जानकारी और समर्थन मिल सके। ये प्रोग्राम जो है ये CWSN बच्चों के लिए यहाँ पर था, एनवायरनमेंट बिल्डिंग का। तो इसमें हमें जो यहाँ पर रिसोर्स पर्सन थे, HOIs यहाँ पर लाए गए थे और पेरेंट्स को दावत दी गई थी। तो ये बेसिकली अवेयरनेस प्रोग्राम है कि तो ये CWSN बच्चों के लिए गवर्नमेंट क्या क्या स्टेप्स कर रही है, क्या क्या इनके लिए कोशिशें करे, क्या क्या इनके लिए किया जाता है, फंड्स आते हैं इनके लिए, ट्रांसपोर्ट अलाउंस आता है, एक्सपोजर विजिट होता है इनका, और इन वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे में ये स्टेट लेवल पर प्रोग्राम होता है और उसके बाद पूरे नेशनल लेवल पर भी प्रोग्राम होता है। और इसके अलावा भी इनके एक्सपोजर विजिट आउट ऑफ स्टेट भी होते हैं। तो गवर्नमेंट उसके लिए फंड्स देते हैं। तो यहाँ पर हमने टीचर्स को भी ट्रेनिंग दी जाती है यहाँ पर डाइट के थ्रू। आज प्रोग्राम चल रहा है वो भी ट्रेनिंग्स का। वही पीडीपी नेता इल्तिजा मुफ्ती ने आरोप लगाया है, ये पुलिस पर आरोप है। कठुआ में जो 3 युवकों की हत्या की गई, जिनमें एक 14 साल का बच्चा भी शामिल था, और इस पर जो कार्रवाई हुई है उस पर आरोप लगाते हुए नजर आई है और साथ ही साथ ये आलोचना की है और घटना की निष्पक्ष जांच की मांग की है। तो मुफ्ती ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा, पुलिस तटस्थ नहीं हो रही है। उन्होंने इस तथ्य का हवाला दिया है कि भाजपा नेताओं को कठुआ जिले के बिलावर जाने की अनुमति दी गई, जबकि उन्हें और उनकी टीम को नहीं मिली। हम बिलावर जाना चाहते लेकिन भाजपा के नेताओं को जाने दिया गया। हमें चिंता है कि पुलिस तटस्थ तरीके से काम नहीं कर रही है। सबसे छोटे पीड़ित जो 14 वर्षीय है, हम निष्पक्ष जांच की मांग करते हैं। पीडीपी नेता ने कहा कि मुफ्ती के बयान उस समय आए जब उन्हें प्रभावित क्षेत्र का दौरा करने की अनुमति नहीं दी गई, जबकि भाजपा नेताओं को इसकी अनुमति दी गई। को टॉर्चर किया। हम आज सुबह पार्टी लीडर्स के साथ बिलावर जाना चाहते थे। आप लोग जानते हैं पिछले महीने भी मैं जम्मू आई और मैं बिलावर गई और तब भी एक बहुत वरिंग इंसिडेंट हुआ। मक्खन दिन जो थे उन्हें सुसाइड कमिट किया, पुलिस कस्टडी में उनको टॉर्चर किया। आज की डेट में जो 3 नौजवान लड़के मरे हैं
द यंगेस्ट बीइंग ओनली 14 ईयर्स ऑफ एज, 14 साल का लड़का, तो उसका क्या कसूर था। तो मैं आज बिलावर जाके जो इनकी फैमिलीज हैं उनके साथ हम शोक मनाना चाहते थे, कंडोलेंसेज अपने पे करना चाहते थे, लेकिन यहाँ जो पुलिस है उनने हमें जाने नहीं दिया। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां पर हंदवाड़ा में स्थानीय बच्चों के लिए जो पार्क बनाए गए हैं उस पर उनके पेरेंट्स ने सवाल उठाए हैं और सुरक्षा से रिलेटेड जांच करने के लिए कहा है। बता दें कि अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई करने की अपील भी की। उनकी प्रमुख मांगे में जो फ्लड की स्थापना, खतरनाक नाले को ढकना और पार्क में सीसीटीवी कैमरे लगाना भी शामिल है। निवासियों ने यह भी बताया कि पार्क में उचित प्रकाश व्यवस्था का अभाव है, जिससे बच्चे देर रात खेलते हैं, जो सुरक्षा के लिहाज से जोखिमपूर्ण है। निवासी सामूहिक रूप से जिला प्रशासन और संबंधित विभागों से इन समस्याओं का शीघ्र समाधान करने की अपील कर रहे हैं, ताकि बच्चों की जो सुरक्षा है वो सुनिश्चित की जा सके। कैसे इनको जो यहाँ हमारे नौजवान आते हैं भाई, वो इन पे चढ़ते हैं। मैंने कई बार खुद उनको देखा। उनको भी इस चीज का एहसास नहीं है कि चिल्ड्रन पार्क है, बच्चों के लिए है, ये हमारी बच्चों के लिए है। वो उनको यहाँ खेलने के, खेल कूद के लिए आते हैं। और दूसरा, यहाँ मेरी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर से गुजारिश रहेगी फ्लोरो के डिपार्टमेंट से कि वो मेहरबानी करके यहाँ पे कभी विजिट करें, क्योंकि यहाँ पे आप खुद देखिए, मेरे पीछे आप देखिए, इसके अंदर एक ड्रेन है। यहाँ पे बच्चों का इसमें जाने का खतरा रहता है। छोटे बच्चों के लिए पार्क है वो है। और दूसरा, यहाँ इस पार्क को मेंटेन करने की काफी जरूरत है इस वक्त। यहाँ एक मसला है कि शाम को जब बच्चे खेलते हैं, मौसम बाहर में, आज अभी सर्दियों का मौसम है, लेकिन अभी आने वाला जो मौसम है तो बच्चे जो है खेलने के लिए आते हैं, शाम को यहाँ से निकलते हैं। तो यहाँ अक्सर जवान लोग जो हैं, या हम यूं कहें कि जो क्वालिफाइड हैं, वो भी इवन की ये गलतियां करते हैं कि यहाँ पे ज्यादातर स्मोकिंग वगैरह, इवन मैं ये कहूँ कि कुछ वो गप्पे मारने वगैरह, हाँ बिल्कुल। तो ये इस चीज से गुरेज करना चाहिए इन लोगों को, क्योंकि ये चिल्ड्रन पार्क है, ये कोई आम पार्क नहीं है कि जहां लोग जो है घूमेंगे फिरेंगे। वो ये वही देवसर में 3 युवाओं के लापता होने का जो मामला है वो लगातार गर्माता हुआ नजर आ, और इस पर बयानबाजी भी शुरू हो गई है। जहां पर एक एमएलए ने कांगन मियां मेहर अली ने देवसर में जो 3 युवा लापता हुए हैं उसका मुद्दा जम्मू कश्मीर विधानसभा में उठाया। उन्होंने परिवारों की चिंता को उजागर किया और सरकार से लापता व्यक्तियों को ढूंढने के लिए तुरंत कार्रवाई करने का आग्रह किया। मियां मेहर अली ने इस मामले की पूरी तरह से जांच की मांग की और अधिकारियों से लापता युवाओं की सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करने के लिए तत्काल हस्तक्षेप की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने सरकार से स्थिति को हल करने के लिए किए जा रहे जो प्रयास है उसके बारे में अपडेट मांगा। यह मामला विधानसभा सत्र में चर्चा का केंद्र बना हुआ है और अधिकारियों से एमएलए कांगन द्वारा उठाए गए जो मुद्दे हैं उस पर प्रतिक्रिया की उम्मीद भी की जा रही है। शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ, आपने मुझे 2 मिनट दिए। सर, यहाँ टनल की बात हुई, रोडों की बात हुई, हर बात हुई, पर सर एक मसला बड़ा अहम है। वो ये मसला है कि सर देवसर कॉन्स्टिट्यूंसी से 3 आदमी 12 फरवरी से लापता हैं, मिसिंग हैं। रियाज अहमद बजाड़, शौकत अहमद बजाड़, मीर अहमद अवान। तो सर मेरी इस हाउस से ये गुजारिश है कि लोग बड़े परेशान हैं, बड़े परेशानी का हाल है लोगों में। सर इनकी बड़ा यही नाजुक मसला सबसे ज्यादा है कि इनकी किसी न किसी तरीके से इनकी जो मिसिंग रिपोर्ट है उसका कुछ पता किया जाए। सर शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ, आपने मुझे 2 मिनट दिए। सर यहाँ टनल की बात हुई, रोडों की बात हुई, हर बात हुई, पर सर एक मसला बड़ा अहम है। वो ये मसला है कि सर देवसर कॉन्स्टिट्यूंसी से 3 आदमी 12 फरवरी से लापता हैं, मिसिंग हैं। रियाज अहमद बजाड़, शौकत अहमद बजाड़, मीर अहमद अवान। तो सर मेरी इस हाउस से ये गुजारिश है कि लोग बड़े परेशान हैं, बड़े परेशानी का हाल है लोगों में। सर इनकी बड़ा यही नाजुक मसला सबसे ज्यादा है कि इनकी किसी न किसी तरीके से इनकी जो मिसिंग रिपोर्ट है उसका कुछ पता किया जाए। सर जम्मू कश्मीर के पुंछ में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाया गया और इसी के साथ जो राष्ट्रीय कृमि मुक्ति है उसका अभियान भी चलाया गया जिससे लोगों को स्वस्थ रखा जा सके। बताते चले कि 1969 जो
1,69,000 बच्चों को कृमिनाशक गोलियां वितरित की गई। यह पहल जो है वो बच्चों के स्वास्थ्य और कल्याण को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किया गया। जिला उपायुक्त डीसी पुंछ की देखरेख में यह कार्यक्रम आयोजन किया गया। वहीं एक बयान में डीसी पुंछ ने कहा कि यह कृमि मुक्ति अभियान बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जो आंतरिक कृमि संक्रमणों को रोकने में मदद करेगा, जो उनके विकास और वृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव करेगा। डिवॉर्मिंग डे की जो गर्ल्स मिडिल स्कूल है हमारे यहाँ पे रानीपुंज में वहाँ से शुरुआत की है। इसमें हम 1,79,000 जो डोजेज है नेशनल डिवॉर्मिंग डे पे बच्चों को एल्बेंडाजोल की टेबलेट देंगे। इसमें लगभग 1700 इंस्टीट्यूशंस को हम कवर कर रहे हैं। आज का दिन है और एक सैटरडे का दिन है। जिन बच्चों को आज नहीं किसी कारण वो नहीं ले पाएंगे, तो मॉपअप डे के दिन के लिए हमने सैटरडे को भी चुना है। मैं चाहता हूं कि जितने भी हेल्थ इंस्टीट्यूशन है, जितने भी बच्चे हमारी इस डोज को ले और जो वॉर्मिंग के खिलाफ हमारी जो जंग छुड़ी है हमने उसके तो जम्मू कश्मीर के इलाके में एक सड़क दुर्घटना हो गया और इस सड़क दुर्घटना में लगभग 8 लोग घायल बताए जा रहे हैं। वही साथ ही साथ कई ऐसे लोग हैं जिनकी मौत हो गई है, जिनमें 4 लोगों का आंकड़ा सामने आ रहा है। अधिकारियों के अनुसार यह हादसा उस समय हुआ जब एक टेम्पो वाहन जो जम्मू से बांगरकोट की ओर जा रहा था, चालक के नियंत्रण खोने के बाद सड़क से फिसलकर गहरी खाई में गिर गया। इस दुर्घटना में 4 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 8 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। वही स्थानीय स्वयंसेवकों, पुलिस और बचाव दल ने तुरंत ही मौके पर पहुंचकर बचाव कार्य शुरू किया और घायल व्यक्तियों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया। उत्तर प्रदेश में जहां योगी आदित्यनाथ आज झांसी पहुंचे थे और झांसी में ही उन्होंने उद्घाटन किया है, कई ऐसी जो परियोजना है उसकी सौगात दी है। बताते चले कि झांसी में नए स्मार्ट सिटी अस्पताल और पैथोलॉजी सेंटर का उद्घाटन किया गया। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि यह अस्पताल झांसी और आसपास के जिलों के नागरिकों के लिए उच्च और गुणवत्ता वाली चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करेगा। उन्होंने इस अस्पताल को राज्य सरकार की स्वास्थ्य सुधार योजनाओं का हिस्सा बताया और साथ ही यह भी कहा कि राज्य सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश करने के लिए प्रतिबद्ध है। वो उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में एक बीजेपी विधायक का विवादास्पद बयान सुर्खियों में है। दरअसल केतकी सिंह ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने बलिया मेडिकल कॉलेज में मुस्लिम समुदाय के लिए अलग विंग बनाए जाने की बात कह दी। विधायक ने कहा कि यह कदम मुस्लिम छात्रों की सुविधा के लिए उठाया जा रहा है ताकि वे आसानी से चिकित्सा शिक्षा ले सके। इस बयान के बाद क्षेत्र में चर्चा का माहौल गर्म हो चुका है। वहीं स्थानीय प्रशासन और अन्य नेताओं ने इस पर प्रतिक्रिया भी दी है। मुसलमानों को तय करना है ना, क्योंकि भाई जब होली होती है तो उनको दिक्कत, रामनवमी होती है तो उनको दिक्कत, दुर्गा पूजा होती है तो उनको दिक्कत, तो हम लोग के साथ इलाज कराने में भी हो सकता है उनको कोई दिक्कत हो। तो मैं तो मांग करती हूँ महाराज जी से, कितना खर्चा हो रहा है तो एक कमरा बना ही दिया जाए और एक बिल्डिंग एक तरफ विंग बना दी जाए कि आप जाके अपना इलाज वहाँ करा लो भैया, हमारे साथ अगर आपको रहने में दिक्कत है तो, क्योंकि हमारा इलाज तो होना ही होना है और अच्छे से होना है। मुख्यमंत्री से मांग करेंगे? बिल्कुल, निश्चित तौर पर आपके चैनलों के माध्यम से मांग आज कर ही देती हूँ कि दिवाली के मौके पर जब मेडिकल कॉलेज बन रहा है तो एक अलग विंग उन लोगों के लिए बना दी जाए ताकि हम भी सुरक्षित रहें, अपने आप को सुरक्षित महसूस करें, ना जाने किस पे क्या चीज थुक थुका के हम लोग को मिल जाए, तो सबसे भी हम लोग बच जाएंगे। तो चलिए खबरों के हमारे इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।